ये छोटा शेर का बच्चा एक तितली को देख रहा था। उस तितली को एक गिरगिट अपना भोजन बना लेता है। ये मासूम बहुत निराश हो गया। शेर का बच्चा जोर से दहाड़ता है और गिरगिट को भगा देता है, लेकिन तभी पश्चिम दिशा से अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आया। पहाड़ों से कई जानवर भागते हुए आ रहे थे। बच्चा डर गया और भागने लगा। उन्हें शिकारियों द्वारा भगाया जा रहा था और यह पीछा बिल्कुल जानबूझकर कराया गया था। सिम्बा कुचले जाने ही वाला था। वह घबराकर एक चट्टान के पीछे छिप गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर वह दौड़कर एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह पेड़ टूटने ही वाला था। तभी अचानक उसे एक आकृति दिखाई दी। वह उसके पिता थे जो दौड़ते हुए आ रहे थे। शेर ने अपने बेटे को ढांढस बंधाया, उसे जबरदस्ती धीरे धीरे नीचे उतरने को कहा, लेकिन तभी उड़ते हुए जानवरों ने शेर को टक्कर मारी। छोटा सिम्बा समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह मवेशियों के झुंड में गिर पड़ा। तभी शेर ने सही समय पर अपना मुंह आगे बढ़ाया और झुंड के पार ले जाकर अपने बेटे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और खुद उस मवेशियों के झुंड में गिर पड़ा। सिम्बा का दिल तेजी से धड़क रहा था। सौभाग्य से कुछ ही देर में उसके पिता उछलकर ऊपर आ गए। यह देखकर सिम्बा की जान में जान आ गई। उसका पिता पहाड़ के अंतिम हिस्से तक पहुंच गया कि उसका भाई दाबा वहीं मौजूद था, लेकिन वह तो उसने अपने भाई से मदद मांगी, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि उसके भाई ने उसे पहाड़ से धक्का दे दिया। अपने पिता को नीचे गिरते देख सिम्बा जोर से अपने पिता को पुकारता है, लेकिन अफसोस बेचारे सिम्बा ने अपने पिता को खो दिया। अब यह छोटा बच्चा अनाथ हो चुका था। वह अपने पिता के साथ सो जाता है। फिर सिम्बा का चाचा वहां आता है। वह बच्चे को डराता है और भगा देता है। बेचारा मासूम बच्चा डर के मारे वहां से भाग जाता है और लकड़हारों से कहता है कि उसे मार डालो। सारे लकड़हारे सिम्बा को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से सिम्बा पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लकड़हारे सोचते हैं कि वह मर गया होगा और वे वहां से चले जाते हैं। इधर बूढ़ा शेर अपना काम करता है। वह सिम्बा के परिवार को धमकाकर खुद राजा बन जाता है और साथ ही वह लकड़हारों को भी शामिल कर लेता है। लेकिन सिम्बा अब भी जिंदा था। वह अपने परिवार की ओर देखता है और वहां से निकल जाता है। सिम्बा ने अपना घर और परिवार छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि पिता सूरज की तरह होता है। अब सिम्बा की जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह गया था। वह थककर जमीन पर सो जाता है। तभी कुछ गिद्ध वहां आ जाते हैं। सारे गिद्ध सिम्बा को नोचने ही वाले थे कि तभी कोई सिम्बा की ओर आता है। वह एक जंगली सुअर था। सुअर सभी गिद्धों को भगा देता है। ये लोग सिम्बा को नहीं जानते थे, लेकिन नेब्यूला उसे देख अब सिम्बा यहाँ से दूर जा रहा था, लेकिन नेब्यूला और सुअर सिम्बा के अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने उसे हिम्मत दी और कहा, जिंदगी में हर कोई अपने अपनों को खोता है, इस ढंग को कोई बदल नहीं सकता और तुम एक बहादुर राजा के बेटे हो। यह सुनकर सिम्बा को अच्छा लगता है। वे सब मिलकर एक ऐसे स्वर्ग में पहुंचे जहाँ कोई रक्षक नहीं था। यहीं पर सिम्बा आगे बढ़ा होगा। सारे जानवर सिम्बा को देखकर हैरान थे। एक शेर का बच्चा हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? डिंग मैन ने कहा, अगर तुम हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहते हो तो वही खाना खाना होगा जो हम खाते हैं। यहाँ हम सब एक ही परिवार हैं। सिम्बा धीरे धीरे बड़ा होता गया, जो बिल्कुल अपने पिता मुफासा जैसा दिखता था। इधर सिम्बा का चाचा यहाँ तबाही मचा चुका था। वह लकड़हारों के साथ मिलकर जानवरों का शिकार करता था। वह अपने भाई का कातिल था। चाकू जैसे निर्दयी नेता ने मादाओं को वश में कर लिया था। उनकी स्थिति शिकारियों से भी बदतर थी। वे सिर्फ वही खाते जो शिकारी कुत्ते छोड़ देते। कुत्तों से भी बुरी हालत थी। ऐसा लगता था ये दुख भरे दिन अब ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन एक दिन एक युवा शेरनी गौरव राज्य से भाग निकली। इसी बीच वरिष्ठ शेर शान शियाओ ने चींटियों के बीच सिम्बा के बाल पाए। उसे हमेशा विश्वास था कि सिम्बा, तभी एक बंदर उस बाल को देखती है और पहचान लेती है कि यह सिम्बा का बाल है और इसका मतलब है कि सिम्बा अभी जिंदा है। यह संदेश खुशी का संदेश था। बंदर खुश हो गया क्योंकि उनका राजा फिर से गौरव भूमि पर राज्य करेगा। इधर गौरव भूमि पर संकट था। लकड़हारे के शिकार ने वहां का जीना मुश्किल कर दिया था। घास के मैदानों का संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। उस दिन पेंग पेंग और डिंग लांग टहलने निकले। अचानक एक शेरनी उन पर टूट पड़ी। सौभाग्य से पेंग पेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और भाग गया। शेरनी उसकी गर्दन के पीछे थी। पहली नजर में लग रहा था कि वह मर जाएगा। संकट की उस घड़ी में सिम्बा सामने आ गया और शेरनी से भिड़ गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेरनी ने उसे पटक दिया। सिम्बा आश्चर्यचकित रह गया जब उसे पता चला कि वह शेरनी नाला थी। दोस्तों का यह मिलन उन्हें बहुत खुश कर गया क्योंकि नाला को सिम्बा वापस मिल गया था और अब सिम्बा और नाला कई दिनों बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। नाला सिम्बा का बचपन का प्यार थी। सिम्बा बोला, नाला तुम्हें यह जंगल बहुत पसंद आएगा, यहाँ शांति है। नाला ने कहा, सिम्बा तुम्हें अपने घर जाना होगा। उस बूढ़े शेर ने हमारी गौरव भूमि को बर्बाद कर दिया है। तुम हमारे राजा हो, सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सिम्बा बोला, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, यही मेरा घर है, तुम भी यहीं रहो, तुम्हें यह जगह बहुत पसंद आएगी। सिम्बा नाला को उस खूबसूरत जंगल में ले गया। दोनों ने इस पल को दिल से जिया। तभी नाला बोली, सिम्बा अगर तुम जिंदा थे तो घर क्यों नहीं आए? उस बूढ़े शेर ने हमारी गौरव भूमि को बर्बाद कर दिया है, हमें कई दिनों तक भूखे सोना पड़ा। लेकिन सिम्बा बोला, मुझे कोई परवाह नहीं, यही मेरा घर है। सिम्बा अब बहुत बदल चुका था। नाला ने कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारे बीच आसमान जितना फर्क है, तुम कायर हो, एकदम डरपोक। यह कहकर नाला वहाँ से चली गई। भटका हुआ सिम्बा जंगल में अकेला भटक रहा था। तभी उसके सामने गुरु बंदर प्रकट हुआ। उसने सिम्बा की कमजोरी पर कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि कहा, तुम्हें मरे हुए जीवित नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। ये सुनकर सिम्बा के दिल में उम्मीद की किरण जगी। वह अपने पिता से मिलने के लिए तड़प उठा।